चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं कोहिनूर फूड्स लिमिटेड का। इनका जो एनालिसिस है फ्लोवो बिजनेस न्यूज़लेटर ने किया है, बहुत ही अच्छा प्रीमियम न्यूज़लेटर काफ़ी अच्छा है। इसको हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं आप लोगों को, अगर आप चाहें तो ये ले सकते हैं। चलिए, कोहिनूर फूड्स लिमिटेड काफ़ी इसमें इन्होंने लिखा है प्रोमिनेंट प्लेयर है इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का, स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बासमती राइस, wheat flour, ready to eat meals and other food products. स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट में। फाइनेंशियल एनालिसिस में फ्लक्चुएटिंग रेवेन्यू है, प्रॉफिट्स वॉलेटाइल रहे हैं इनके, जो यहाँ लिखा है प्रॉफिटेबिलिटी वॉलेटाइल है, डेप्ट को मॉडरेट डेप्ट लेवल है, कैश फ्लो जो है वो कैश फ्लो ऑपरेशन हैज बीन इनकंसिस्टेंट रिफ्लेक्टिंग द कंपनीज फ्लक्चुएटिंग प्रॉफिटेबिलिटी। की स्ट्रेंथ में क्या है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस है, कंपनी possesses वेल established ब्रांड नेम इन इंडियन फूड मार्केट, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है कंपनी जो है कोहिनूर फूड लिमिटेड जो है, डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स रिड्यूसिंग द रिलायंस ऑन सिंगल प्रोडक्ट कैटेगरी, ग्लोबल प्रेजेंस है, कंपनीज एक्सपेंडिंग इन प्रेजेंस इंटरनेशनल मार्केट, सिग्निफिकेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है इससे। की रिस्क क्या है, कमोडिटी प्राइस फ्लक्चुएशन, इंटेंस कॉम्पिटिशन, रेगुलेटरी रिस्क। बड़ा क्लियर है कि कमोडिटी प्राइस फ्लक्चुएशंस तो रहते ही हैं, राइस और वीट सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करती हैं। कमोडिटी प्राइस तो मतलब प्राइसिंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना। कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी, राइस और वीट की प्राइसेस, इंटेंस कंपटीशन है, ऑफ कोर्स फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा कम्पिटेटिव है, वेरिंग प्लेयर्स हैं यहाँ पे, और रेगुलेटरी रिस्क तो रहता ही। इन्वेस्टेबल स्कोर है 5 का इन द मिडिल, है ना। अब कोहिनूर फूड्स के बारे में देखें तो यहाँ मिक्स इन्वेस्टमेंट पिक्चर बताते हैं। वाइल द कंपनी प्रोसेसेस अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड एंड अ डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हैज बीन इनकंसिस्टेंट, इन्वेस्टर शुड एक्सरसाइज कॉशन। ऑलराइट, अब एडिशनल कंसिडरेशन वगैरह के बारे में है यहाँ पे। इसके बाद में फिर डिस्क्लेमर यहाँ पे आपको बता देते हैं कि रिसर्च रिपोर्ट जो है इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है, शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज इन्वेस्टमेंट एडवाइस। ऑलराइट, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर कंसल्ट करें किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने के पहले। कोहिनूर फूड लिमिटेड अब यहाँ पे अपने को दिख रहा है 19.98% की अच्छी खासी रैली की है, 48.4 रुपीज पर है अभी। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन इस तरफ। क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो 9 लाख का नेगेटिव है यहाँ पे अपने को सितंबर 2024 में। अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की अगर अपन बात करें तो नेट प्रॉफिट में ओवरऑल यहाँ पे अपन देख सकते हैं 4.55 करोड़ का ओवरऑल नेगेटिव है, उसके पहले भी नेगेटिव था, उसके पहले भी नेगेटिव था, तो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं। कैश फ्लो की बात करें तो ओवरऑल 1.34 करोड़ का यहाँ पे ओवरऑल नेट नेगेटिव कैश फ्लो है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कैश फ्लो है 28.18 करोड़ का, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा नेगेटिव कैश फ्लो है 24.71 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें 37.67% प्रमोटर होल्डिंग है, FII 0.05%, DII 0% एंड पब्लिक होल्डिंग है 62.27% की। ठीक, सो इस तरीके से यहाँ पे अपने को क्लियर यहाँ समझ में आ रहा है कि जो प्रमोटर्स हैं उनकी होल्डिंग कम है, और इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है 2022 के बाद, जैसा कि अपन यहाँ देख सकते हैं। देखते हैं, चलिए ये देखिए 2022 तक 54.56% थी, उसके बाद अचानक से काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग गिर गई, 37.67% हो गई केवल। तो ये काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग बात है। अगर अपन यहाँ प्रोमोटर्स पे क्लिक करें, यहाँ अपने प्रोमोटर्स के नाम भी यहाँ दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अपन इनके चार्ट पे। चार्ट के हिसाब से अगर अपन देखें, एक चीज़ और हमने यहाँ पे कर रखी है, एक इंस्ट्रूमेंट एनालाइजर है जिसको हम अभी टेस्ट कर रहे हैं। ये जो है बेसिकली देखिए क्या करता है, ये आप जो भी इनको इंस्ट्रूमेंट देंगे, इंस्ट्रूमेंट को हमने यहाँ पे बैकएंड से कोड किया हुआ है। चलिए, तो फिर इसमें क्या हुआ है बेसिकली, इसमें जो है चार्ट के हिसाब से अपन यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़े बड़े ऑर्डर ब्लॉक रेजिस्टेंसेज हैं काफ़ी सारे। तो 63 के बाद ही हम कुछ भी प्लान करेंगे। फाइनेंसेस वगैरह तो कंपनी के इतने अच्छे नहीं हैं अभी, तो थोड़ा सा हम और भी ज़्यादा कॉशियस रहेंगे। 63 के बाद ही हम कुछ भी प्लान करें। इन द मिडिल है तो हम वेट करेंगे फ्लोपो बिजनेस के स्कोर के बढ़ने का। फ्लोपो बिजनेस जब इनके स्कोर बढ़ाएगा तब आगे अगर एक बार फिर से इसको रीस्कोरिंग होती है और अगर ये बढ़ता है तब हम आगे देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे, क्योंकि अभी हमें तो इस पर ज़्यादा भरोसा है नहीं। तो इसमें इतना ही है, फिर आप लोगों से नेक्स्ट टाइम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल। ओके, बाय बाय। सो फ्लो ऑफ बिजनेस न्यूज़लेटर को कैसे सब्सक्राइब करना है आप लोगों को वो बता देते हैं फटाफट।
तो सबसे पहले जब आप उनको सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप जैसे ही इनकी वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पे आपको सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये वाला पेज खुल जाएगा। इसमें आपको सबसे पहले अपना यूजर नेम, ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पासवर्ड, और उसके बाद फिर पासवर्ड बना करके रिपीट पासवर्ड में अपना पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पैकेज सिलेक्शन है। सो यहाँ पे पैकेज सिलेक्शन में 8800 फॉर 5 ईयर्स। तो जैसे आप 8800 यहाँ पे करते हैं, एक बार आपको 5 साल तक 1 रुपये और ऊपर से पे नहीं करना है, ये पूरा 5 साल तक एक्टिव रहेगा उसी 8800 पर, आपको उसके ऊपर से कुछ नहीं पे करना है। यहाँ पे 4500 फॉर 3 ईयर, तो एक बार 4500 आपने पे किया तो 3 साल तक आपको कुछ भी पे नहीं करना है। और 2200 अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो ये 1 साल तक आपको कुछ पे नहीं करना है, उसके फिर सीधा नेक्स्ट ईयर रिन्यू है। सो ये है इनका। तो यहाँ इनका सबसे सस्ता ये वाला पड़ जाता है, तो अराउंड 1500 कुछ पड़ता है पर ईयर का, विच इज रियली रियली चीप, और बहुत अच्छी क्वालिटी का न्यूज़लेटर है। आप इनको, हमने यहाँ 8800 का ले रखा है। अगर आपको क्वांट ट्रेडिंग में या ट्रेडिंग ऑटोमेशन में या कोडिंग वगैरह में भी इंटरेस्ट है तो ये बहुत अच्छा है, और इनफैक्ट सबको जानना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, एक बहुत ही डिसिप्लिन वे में आप ट्रेडिंग करना भी सीख जाते हैं, और क्योंकि वो आपको एल्गो बनाना सिखाया जाता है इसमें, और मशीन लर्निंग वगैरह के बारे में, एआई वगैरह के बारे में भी इसमें काफ़ी अच्छा डेटा रहता है, और काफ़ी ये बेस्ट न्यूज़लेटर है क्वांट के मामले में इंडिया का। राइट, सो ओवरऑल एनालिसिस वगैरह आपको इन दोनों में भी मिल जाते हैं। सो इसमें इतना ही है बस। रजिस्टर पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको एक मेल आ जाएगा, और मेल में जैसे ही आप वहाँ पेमेंट प्रोसेस करते हैं आपको एक अकाउंट मैनेजर अलॉट होते हैं, वो आप जैसे ही आप पेमेंट प्रोसेस होगा उनके थ्रू आपका ये अकाउंट अब अराउंड 24 to 48 आवर्स में एक्टिव कर देते हैं, कई बार तुरंत भी कर देते हैं। तो इसमें बस इतना ही है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके, थैंक यू।